हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 सेंटअप एग्जाम 2024 में पूछे गए गणित के प्रश्नों को देखेंगे। सवाल है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का आठवां पद क्या होगा। हमको आठवां पद ज्ञात करना है। n = 8 हो गया। हमको दिए हुए पहला पद हो जाएगा 21, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा -3। हम लोग को निकालना है T8। फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। पहला पद 21 है प्लस 8 - 1 इंटू -3, 21 प्लस 7 इंटू -3, 21 - 21 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस एपी का जो आठवां पद होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26वां होगा। ठीक है, हमको पहला पद दिए हुए हैं 2, डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। 5 - 2 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 का, और अंतिम पद दे रखा है 26। हम पर निकालना है n। l इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। l का वैल्यू हमको दे रखा है 26, प्रथम पद है 2, n का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और d का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3। 26 में से 2 घटा लेंगे, 26 - 2 इधर बच गया। 3 इंटू 2 हो जाएगा 3n - 3। ये हो गया मेरे पास 24 इस तरफ, इधर हो गया 3n - 3। 3n इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 3, 3n इक्वल टू हो गया 27। तो n इक्वल टू हो जाएगा 27/3, कट कर देंगे, 9 टाइम में चला जाएगा, यानी कि 9वां पद जो होगा 26 आ जाएगा। मेरा आंसर बी हो गया, 9वां पद। अगला प्रश्न है प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का जो सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n प्राकृत संख्या का योग n² हो जाता है। यहाँ पे हमको n का वैल्यू दे रखा है 9, इसलिए आंसर हो जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, यानी कि 9 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 81। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn 2n + 5 हो तो T2, यानी दूसरा पद ज्ञात करना है हमको दिए हुए हैं Tn दिए हुए हमको 2n + 5, हमको निकालना है T2, यानी हो गया n के जगह पे हो गया 2, पुट करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 × 2 + 5, 4 + 5 इक्वल टू हो गया 9, यानी कि आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद px = x² + a + 1 × x + b के शून्यक -2 और 3 है, यानी अल्फा बराबर 3 मान लेते हैं, बीटा बराबर -2 ले लेते हैं। तो हम लोग द्विघात समीकरण जो जानते हैं हम लोग, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। हम लोग पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा
3 प्लस -2 यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3 इंटू -2, अल्फा इंटू बीटा हो गया -6। अब इसको हम लोग समीकरण में पुट कर देते हैं। तो हमको दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस में होता है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा का -6 है। हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब पुट कर देते हैं जो समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू है 1, सॉरी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ पे हमको ए प्लस 1 इक्वल टू आ गया है 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1, माइनस ए इक्वल टू हो गया 2, तो ए इक्वल टू हो जाएगा -2, बी इक्वल टू बी बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बी इक्वल टू है अल्फा इंटू बीटा है -6। इस प्रकार से हो जाएगा ए इक्वल टू हो गया -2 और बी इक्वल टू हो जाएगा -6। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा px का गुणनखंड है। हमको x का जो वैल्यू दिए हुए 2 पॉजिटिव है, इस प्रकार जो गुणनखंड आएगा x - 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 5x - 2y इक्वल टू -8, 5x - 2y इक्वल टू -8, इसको बाई ऑप्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 रखते हैं। ऑप्शन ए से 5 इंटू 5 -2 गुने, सॉरी ऑप्शन ए के अनुसार है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं इसको, 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5, 10 माइनस 10 हो जाएगा 0। ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ऑप्शन सी को लेके चलते हैं हम लोग। ऑप्शन सी में है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू है -1। पुट करते हैं हम लोग समीकरण में। समीकरण है 5x - 2y इक्वल टू -8। x का वैल्यू 5 इंटू -2 -2, y का वैल्यू हो जाएगा -1, -10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8, इसलिए यह सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख है। यानी इसमें ये भी सही है, x में 3 है, x का भी यहाँ पे 3 है, x का यहाँ भी 3 है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A20, यानी कि 30वां पद माइनस 20वां पद ज्ञात करना है। T30 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू है A इक्वल टू हो गया 2, डी इक्वल टू हो जाएगा 5, n इक्वल टू है 30। तो 2 प्लस 30 माइनस 1 इंटू
डी के जगह पे हो जाएगा, डी का वैल्यू आया है 5, तो 2 प्लस 29 गुने 5, तो 2 प्लस 29 गुने 5 हो जाएगा 9 5 45, 15 10 4 14। इसको सॉल्व करने पर 147 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ए 20वां। इसका भी फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर 2, एन के जगह पर 20 हो जाएगा, 1 माइनस में प्लस इंटू 5 हो जाएगा, 2 प्लस 19 इंटू 5, 2 प्लस 19 पच्चे 95। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 97। अब हम लोग ज्ञात करते हैं ए 30 माइनस ए 20 हो जाएगा 147 माइनस 97। 0 14 में से 9 जाएगा तो 5, आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। दो एक घातीय समीकरण के आलेख यदि समपाती हो तो क्या कर रहा है, समपाती। समपाती होने पर हलों की संख्या जो होती है अनंत हो जाती है। अगर संपाती होती है तो हल अनंत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 169 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात। ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अधिकतर बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं। 169, 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, 169 का हो जाएगा 13, इसलिए भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा 14 अनुपात 13 होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, तो tan 30 का जो वैल्यू हो जाता है 1/√3 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 33वां है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 4:9 है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो। संगत भुजा का जो अनुपात होता है वही उसके वर्ग जो होता है क्षेत्रफल हो जाता है। संगत त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा भुजा के अनुपात का वर्ग। ठीक है। संगत भुजा दे रखा है 4:9, तो 4 इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि हो जाएगा आंसर 16:81 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनका संगत भुजाओं 16 का वर्ग हो जाएगा 4 और 25 का वर्ग हो जाएगा 5। भुजा का अनुपात जो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर
45 डिग्री। सेक 45 जो होता है इसका √2 होता है, √2 का स्क्वायर जोड़ कॉसेक 45 भी इसका होता है वैल्यू √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 = कितना हो जाएगा 4। आंसर 4 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज XYZ में PQ/XY = PR/XZ तो ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। दो त्रिभुज हम लोग ले लिए हैं। त्रिभुज PQR और ये हो गया XYZ। P = X हो जाएगा, Q = Y और R = Z होगा। हमको दे रखा है PQ/XY, ठीक है। PR = XZ, तो कोण P कोण Q के बराबर हो जाएगा साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, तो कोण P बराबर हो जाएगा कोण X। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो 24 सेंटीमीटर है, यदि PQ = 10 तो AB का मान। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज खींच लेते हैं। त्रिभुज ABC PQR। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, ABC का है 36 सेंटीमीटर और इसका है 24 सेंटीमीटर। PQ का दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है AB के जगह पे क्या होगा। मान लेते AB का X है, तो त्रिभुज का परिमाप का जो अनुपात होता है, त्रिभुज का जो परिमापों का अनुपात होता है उसी रेशियो में त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है, दोनों बराबर होता है। 12 से 2 12 12 24, 12 तिहाई 36, 2 से कट करेंगे 2 × 10, इधर बच गया 3/x, इधर आ गया x/5। इसको सॉल्व करेंगे, तीठा तीजी गुना होगा, तो x = कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी AB भुजा का जो मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR है तो कोण A 47, कोण R 73, तो कोण B का मान। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज समरूप त्रिभुज PQR, दोनों क्या समरूप है। एक का जो एंगल का मान दिए हुए है 47 डिग्री है और R का जो दिए हुए हैं 73 डिग्री है। समरूप त्रिभुज दिए हुए है तो कोण A = हो जाएगा कोण P, कोण B = हो जाएगा कोण R, और कोण C = हो जाएगा कोण B = हो जाएगा कोण Q, और कोण C = हो जाएगा कोण R। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। कोण A का है मान 47 डिग्री जोड़ कोण B ही हम लोग को ज्ञात करना है, और कोण C जो होता है कोण R के बराबर है, तो यहाँ पे हमको 73 दे रखा है, तो कोण C बराबर हो जाएगा 73 डिग्री।
इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 47 73 को जोड़ेंगे तो कोण बी जोड़ 7 3 10 7 4 11 1 हो जाएगा 12, 180 डिग्री। कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो इसलिए कोण बी का जो मान आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और दो ए बी इक्वल टू पी क्यू तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर हमको दे रखा है 2AB बराबर PQ। अगर हम AB और PQ का अनुपात निकालें तो हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा 1, PQ बराबर हो जाएगा 2। AB 1 है और PQ का जो रेशियो है 2 है। इस प्रकार से हमको एक भुजा दिए हुआ है BC का लेंथ दिए हमको 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि अनुपात 1 का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, इसलिए अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा 7 गुने 2 बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए अब मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा सी 14 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी कॉमा एडी बराबर बीडी है, बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 23 सेंटीमीटर, तो एसी का मान ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज एबीसी हो गया, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे ये लंब हो गया एडी लंब हो गया। हमको दे रखा है एडी बराबर बीडी, जो एडी का लेंथ होगा वही मेरा बीडी का लेंथ है और इसका लंबाई भी दे रखा है हमको 8 और 8। ठीक है, तो मेरा त्रिभुज हो गया ए बी डी जो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और हमको बी से सी का जो लंबाई दे रखा है 23 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसमें बी डी हम लोग निकाल लिए 8, तो डी से सी का जो लंबाई बच जाएगा 23 माइनस 28, 23 माइनस 8 कर लेंगे हम लोग, 13 में से 8 जाएगा तो हो गया 5, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 हो गया। हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए डी सी, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज के समकोण वाले कोण के सामने का भुजा कर्ण हो जाता है। हम लोग निकाल सकते हैं AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा भुजा AD का स्क्वायर जोड़ DC का स्क्वायर। AD का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 64 और 289। AC का स्क्वायर इक्वल टू AC के वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 289, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 289
89, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।